तो भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट। नॉर्मली गोदी मीडिया क्या क्या हरकतें करता रहता है, ठीक है, कितनी मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैला रहा है, हम वो आपको बताते हैं। पर आज एक मिनिस्टर की बारी है एंड ये है यूएई की फॉरेन मिनिस्टर। तो मेरे इंस्टाग्राम पे काफी आने लगी थी, इन्होंने ऐसी घटिया घटिया बातें की हैं, तो उसको डिबंक करते हैं। Now to our next guest. The United Arab Emirates has taken more direct attacks from Iran than any other country, including Israel, in the last 7 weeks of war. Joining us now is the UAE's Minister of State for International Cooperation, Reem Al Hashimi. Thank एकदम चलो मैंने गलत टाइम पे पॉज किया, पर एकदम ही दुखी सा फेस बनाते हुए कि हमारे ऊपर तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। तुमको तब नहीं नजर आ रहा था ये सब जब तुम वहां पे सूडान में जेनोसाइड करा रहे थे? you so much, Madam Secretary, for being here. So I want to get to that point. You have been attacked by Iran more than any other country, and we put together the numbers here. This is from ये तो बहुत ही मजेदार है। मतलब यूएई पर इजराइल से भी कई ज्यादा हमले हुए हैं और इजराइल की हालत हम लोग स्पेकुलेट करते रहते हैं कि वहां से जो थोड़े बहुत वीडियोस आए हैं तो वहां पे बट आई गेस मिसाइल्स ज्यादा गिरी होंगी इजराइल के ऊपर रादर देन ड्रोन्स, एंड यूएई के ऊपर ड्रोन्स ज्यादा गिरे होंगे। तो भाई हम यही स्पेकुलेट करते थे कि इजराइल की क्या हालत हुई होगी, इमेजिन यूएई में क्या हालत हुई होगी। the Gulf Research Center, and it shows. Look at the numbers. I mean, you know them well. You have been attacked more than Israel, more than Saudi Arabia. Why has Iran aimed so much firepower at the UAE? Thank you very much, John, for having me. ओहो, इतनी सॉफ्ट सी आवाज, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते गड़बड़ लाइफ में। हम तो कुछ गड़बड़ ही नहीं कर सकते। हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने सूडान में जेनोसाइड नहीं करवाया। वी weren't in bed with the Zionists, है ना? Zionists के हमने उनके जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं हमने उनमें भी नहीं इन्वेस्ट किया, है ना? एंड वही सारे वेपन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गाजा में बच्चों को मार रहे थे, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने बिल्कुल नहीं कोशिश करी कि यमन में पूरा डिस्टेबलाइज कर दें, हमने बिल्कुल वहाँ पे वेपन्स वगैरह नहीं भेजे, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो चलो सुनते हैं क्या कह रही हैं। Well, in 40 days, we were attacked a little over 2,800 with 2,800 missiles and drones. And for us, it's very clear that they've chosen to go down this path because we are everything that they're not. We are a model of economic prosperity. We have 200 nationalities that live there. We have religions and cultures from all around the world. We used our oil wealth to build an economic powerhouse. They used their wealth for nuclear programs that are nefarious, for missiles, drones, proxies, etc. So whereas we tried to become and have become an international global responsible player, they are a pariah state. And they wanted to break that model, but they underestimated our resolve. So अंडर एस्टिमेटेड आर रिजॉल्व। तो जब हम वॉर को काफ़ी जब चल रहा था तब काफ़ी डिटेल में कवर करते थे। तो कतर, यूएई, खास तौर पे बहरीन, कुवैत, इवन सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया तो उतना नहीं क्योंकि उनके ऊपर उतने ज़्यादा टैक्स नहीं हुए, एंड आई थिंक दैट्स मे बी यू कुड से थैंक्स टू पाकिस्तान, क्योंकि उनका आपस में डिफेंस पैक्ट है। तो पाकिस्तानीज ने मे बी ईरानियंस को बोला होगा कि भाई उतने मत अटैक करो। आई एम जस्ट स्पेक्यूलेटिंग। तो बात ये हो रही थी कि ये लोग कहते हैं कि इतने सारे अटैक्स हुए, ठीक है ना, 80%, और हर बार न्यूज कवरेज आती थी कि भाई हमने तो इतने सारे अटैक्स हुए, हमने सब खत्म कर दिए। अरे भाई कुछ नहीं खत्म हो रहे थे। इस टाइप के वीडियोस हैं। आपने तो जो आप कह रहे हो मॉडल फॉर प्रॉस्पेरिटी, ये वो इतने सारे लोग जो सिर्फ फिल्म कर रहे थे, बेचारे फिल्म कर रहे थे, उनको भी आपने जेल में बंद कर दिया। पता नहीं अभी तक रिहा किया है कि नहीं। एक एयर होस्टेस, उसने जरा सा फिल्म किया, नॉट इवन पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, सिर्फ रिकॉर्ड करने पर कि देखो दुबई एयरपोर्ट की क्या हालत हो गई है। आपने उन लोग को भी क्या कहते हैं, उसको भी अरेस्ट करके फिर बाद में रिपोर्ट किया। व्हाट इज गोइंग ऑन? एंड तुम ये जो बात करते हो कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया भी नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम वो कहते ही हमारा पीसफुल है, ठीक है। आपने जाके जो सबसे घटिया कौम है, जो धरती का बोझ है, ठीक है ना, जो पीस ही नहीं चाहता पूरी दुनिया में, यू आर इन्वाइटिंग देम इनटू योर हाउस। उनके साथ फुल फ्लेजेड आप कोलैबोरेट कर रहे हो। तो एंड यू आर खुद भी जेनोसाइड कर रहे हो, जेनोसाइड सपोर्ट भी कर रहे हो। एप्स्टीन फाइल्स में आपका वो जो डीपी पोर्ट का जो शेख है सीईओ, वो पूरा मतलब एप्स्टीन के साथ खाना बना रहा है, ये कर रहा है। एंड जहां तक रिलीजन की बात है, तुम खुद
खुद यूर फ्रॉम मतलब मुस्लिम कंट्री हो, आप खुद जाके आप एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा जाके मतलब फाइनेंस कर रहे हो एंड दुनिया भर से, ठीक है चलो वो आपका बिजनेस मॉडल है, उसके बारे में क्या बोले कि आप दुनिया भर से आपका ब्लैक मनी आता है, ठीक है आप उसको व्हाइट वॉश करते हो, यहाँ पे उस टाइप की लॉन्ड्री अपने सिस्टम चला रखा है। तो ईरानियंस तो ये सब कभी नहीं करना चाहते थे, ड्रोन्स मिसाइल्स ये सब कभी भी नहीं करना चाहते थे। कितनी बार उंगली करी है उनको, ठीक है आपके आपके क्लोज फ्रेंड इसराइल ने, आपके क्लोज फ्रेंड अमेरिका ने, ठीक है जिसको आपने पॉपो बना रखा है, फिर जाके ये वॉर चालू हुई है। कितने टाइम तक ईरान के जो एम्बेसीज पे अटैक होते रहे, वहाँ के जो मेन जनरल्स हैं जो कासिम सुलेमानी, हु इनफैक्ट प्लेड अ पिवटल रोल आईसिस को भगाने में, आईसिस को खत्म करने के लिए, ठीक है आपने उनके आप उन लोग को सपोर्ट करते रहे। ऑल दिस व्हाइल ईरान कुछ नहीं बोलता था, पर फिर इनफैक्ट सबको ये भी लग रहा था कि भाई ईरान में कितनी दम है कि नहीं, क्योंकि जब उन्होंने पहले भी फायर करी थी कुछ मिसाइल्स वगैरह इजराइल के ऊपर, ये 2025 से भी पहले की बात हो रही है जब उनके एयरबेस को अटैक किया था। उस टाइम पर भी लग रहा था कि यार ईरान के पास कितना दम है, पर अब समझ में आ रही है कितना दम है। तो भई उन्होंने इसी चीज़ के लिए रखा था ये सब दम कि ये जो बाहर से इन्वेडर्स आ रहे हैं, ठीक है? इज़राइलीज़ भी बाहर के हैं, अमेरिकन्स भी बाहर के हैं, आकर यहाँ पे ईरान का ऑयल कब्ज़ाना चाहते हैं, ईरान को एज़ अ स्टेट पूरा ख़त्म करना चाहते हैं और आप कह रहे हो कि वो तो हमारे पड़ोसी हैं, ये वो, तब आपको नहीं जागरूक हो रहा था कुछ कि हमारे पड़ोसी हैं। एंड आप सपोर्ट कर रहे थे बाकी लोगों को। आपने उनको यूएस बेसेस बनाने दिए आपके सॉइल पे, जिससे अटैक हुआ। तो एक्चुअली ईरान ने नहीं स्टार्ट किया वॉर, ठीक है? आप लोगों ने जो बेसेस वगैरह बनाई यूएस बेसेस, वहाँ से अटैक हुआ सबसे पहले। चलिए आगे सुनते हैं।